मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मेरी इस चिट्ठी में मैं तुम्हें एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने बेटे का 20 साल तक इंतजार किया। मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे एक माँ ने अपना सब कुछ बेटे के लिए कुर्बान कर दिया, कैसे बेटा अपने सपनों की तलाश में दूर चला गया और कैसे एक माँ ने हर दिन, हर त्योहार, हर शाम बस एक ही उम्मीद में गुजार दी कि मेरा बेटा आज जरूर आएगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस माँ का दर्द है जो अपने बच्चे से कभी शिकायत नहीं करती, बस उनका इंतजार करती रहती है। आओ मेरी इस चिट्ठी को अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में तुम्हें अपनी माँ का प्यार दिखाई दे। बेटा, आज से लगभग 55 साल पहले हमारा गांव बहुत छोटा था। ना सड़कें पक्की थी, ना बिजली हर समय रहती थी। लोग कम कमाते थे, लेकिन दिल से अमीर थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था, वहीं रहती थी गौरी। उनके पति रामलाल बहुत मेहनती किसान थे। जमीन अपनी नहीं थी, दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाते थे। शादी के कई साल बाद जब भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया तो पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। गौरी ने अपने बेटे का नाम रखा मोहन। जब पहली बार मोहन ने अपनी माँ की उंगली पकड़ी तो गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे सीने से लगाया और धीरे से कहा, बेटा तू वहां तक जाएगा जहां तक मैं कभी पहुंच नहीं सकी। उन्हें नहीं पता था कि यह सपना एक दिन उन्हीं की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। मोहन बहुत हंसमुख बच्चा था। पूरा दिन माँ के पीछे पीछे घूमता, खेतों में जाता, मिट्टी में खेलता और शाम को माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता। गौरी दिन भर खेत में काम करती, लेकिन जैसे ही घर लौटती सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाती। उसकी दुनिया बस वही एक बच्चा था। लेकिन जिंदगी कभी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक बरसात की रात रामलाल को तेज बुखार हो गया। गांव में डॉक्टर नहीं था। शहर पहुंचने से पहले ही उन्होंने गौरी का हाथ छोड़ दिया। उस रात गौरी सिर्फ 25 साल की थी और मोहन सिर्फ 5 साल का। पूरे गांव ने कहा, गौरी अब दूसरी शादी कर लो, अकेली जिंदगी कैसे काटोगी। लेकिन गौरी ने अपने बेटे को गोद में उठाया और सिर्फ इतना कहा, अब मेरी पूरी दुनिया यही है। उस दिन से उन्होंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। बेटा, माँ का त्याग किताबों में लिखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गौरी सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, दूसरों के खेतों में काम करती, कभी ईंट ढोती, कभी अनाज साफ करती, कभी लोगों के घरों में रोटियां बनाती। शाम तक उनके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन जब घर लौटती तो चेहरे पर मुस्कान होती। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर उनका बेटा दौड़ता हुआ आता था, अम्मा आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की। बस इतना सुनते ही गौरी की सारी थकान गायब हो जाती। एक दिन मोहन ने स्कूल से आकर कहा, अम्मा सब बच्चों के पास नई किताबें हैं, मेरी किताबें फट गई हैं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, कल नई किताबें ले आएंगे। लेकिन उस रात घर में इतने पैसे नहीं थे। गौरी ने अपनी शादी की आखिरी चांदी की पायल निकाली, उसे गांव के सुनार को बेच दिया। अगले दिन मोहन के हाथ में नई किताबें थी। मोहन खुश था। उसे क्या पता कि उसकी किताबों की कीमत उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। सर्दियों की एक रात मोहन सो रहा था। गौरी फटी हुई रजाई ओढ़े कोने में बैठी थी। उन्होंने पूरी रोटी मोहन की थाली में रख दी थी और सिर्फ खुद पानी पीकर सो गई थी, क्योंकि उन्हें डर था अगर बेटा भूखा सो गया तो कल स्कूल कैसे जाएगा। यही होती है माँ, जो अपने हिस्से की रोटी, अपने हिस्से की नींद, अपने हिस्से की खुशियाँ बिना बताए अपने बच्चे के नाम कर देती है। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। एक दिन स्कूल की मास्टर जी गौरी के घर आए। उन्होंने कहा, बहन तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, अगर इसे शहर भेज दो तो एक दिन बड़ा अफसर बन सकता है। यह सुनकर गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन साथ ही दिल में एक डर भी पैदा हो गया। क्या सचमुच एक दिन यह बेटा इस छोटे से घर को छोड़कर चला जाएगा? उन्होंने मोहन को देखा, वह मासूमियत से अपनी किताबों में खोया हुआ था।
गौरी ने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मेरे बेटे का भविष्य गांव से बाहर है तो मैं अपने अकेलेपन की चिंता नहीं करूंगी। बस इतना करना, जहां भी रहे अपनी माँ को कभी मत भूलने देना। जिस दिन मोहन शहर जाने वाला था, गौरी अम्मा पूरी रात सोई नहीं। उन्होंने बेटे के लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए, एक छोटी डिब्बी में आम का अचार रखा और अपने पुराने संदूक से एक छोटा सा भगवान का चित्र निकालकर मोहन की जेब में रख दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब भी डर लगे इसे देख लेना और याद रखना, तेरी माँ हर दिन तेरे लिए प्रार्थना करेगी। मोहन हंस पड़ा। उसने माँ के पैर छुए और कहा, अम्मा, बस कुछ साल की बात है, मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, फिर तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा। गौरी ने उसे गले लगाया, लेकिन बस चल पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उनका दिल भी बस उस बस के साथ चला गया। पहले हर रविवार एक चिट्ठी आती थी, अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप समय पर खाना खाना, दवा लेना मत भूल जाना। गौरी उस चिट्ठी को कम से कम 20 बार पढ़ती, फिर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती। गांव की औरतें पूछती, क्या लिखा है? गौरी गर्व से कहती, मेरा बेटा मुझे याद करता है। उनकी आंखों में पूरा आकाश चमक उठता। फिर मोहन की नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह आई। उसने माँ के लिए एक सुंदर गरम शॉल भेजी। गौरी ने वह शाल कभी रोजमर्रा में नहीं ओढ़ी। वह कहती थी, यह मेरे बेटे का प्यार है, इसे मैं त्योहार वाले दिन पहनूंगी। धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी। पहले हर रविवार, फिर महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर त्योहारों पर। एक दिन मोहन ने फोन पर कहा, अम्मा, काम बहुत रहता है, फोन नहीं कर पाता। गौरी मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह। लेकिन फोन कटने के बाद उन्होंने पहली बार अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। कुछ महीनों बाद फोन भी बंद हो गए। गौरी हर सोमवार डाकिए का इंतजार करती। जैसे ही साइकिल की घंटी सुनाई देती, वे दरवाजे तक दौड़ पड़ती। रामू बेटा, मेरे मोहन की कोई चिट्ठी आई? डाकिया हर बार सिर झुका देता। नहीं अम्मा, गौरी मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आ जाएगी। लेकिन अंदर जाकर वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती और सिर्फ इतना कहती, हे ठाकुर, मेरा बच्चा जहाँ भी हो खुश रखना। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं पूछा, उसने फोन नहीं किया, क्योंकि माँ अपने बच्चों से हिसाब नहीं मांगती, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन कुछ लोग कुछ बातें पूरी जिंदगी किसी एक इंसान का इंतजार करते हैं। गौरी अब बूढ़ी हो चुकी थी, बाल पूरी तरह सफेद, कमर झुक चुकी थी, लेकिन उनकी आदत नहीं बदली। हर शाम वह दरवाजे पर बैठती, दिवाली आती तो पूरा घर साफ करती। मोहन का कमरा आज भी वैसे ही सजाती जैसे वह कल आने वाला हो। उसकी पुरानी किताबों से धूल साफ करती। उसका बचपन का खिलौना आज भी संदूक में संभाल कर रखती। रसोई में उसकी पसंद की खीर बनाती, फिर दरवाजे की तरफ देखती और मुस्कुरा देती, आज मेरा बेटा आएगा। लेकिन रात हो जाती, दिया बुझ जाता, खीर ठंडी हो जाती और माँ का इंतजार एक दिन और लंबा हो जाता। होली आई, गांव के बच्चे अपने अपने घर लौट आए। सबके आंगन में हंसी थी, रंग थे, लेकिन गौरी के आंगन में सिर्फ सन्नाटा था। उन्होंने फिर भी मोहन के लिए गुजिया बनाई, थाली ढककर रख दी और कहा, अगर देर से भी आएगा तो भूखा नहीं सोएगा। गांव वाले समझाते, अम्मा अब भूल जाओ, वह कभी नहीं आएगा। लेकिन गौरी मुस्कुराकर कहती, तुम लोग उसे नहीं जानते, उसने अपनी माँ से वादा किया है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, सब लोग घरों के अंदर थे, लेकिन गौरी दरवाजे के बाहर बैठी थी। पड़ोसन दौड़कर आई, अम्मा भीग जाओगी, अंदर चलो। गौरी ने सड़क की ओर देखते हुए कहा, अगर मेरा बेटा आज आ गया और उसने मुझे बाहर ना पाया तो उसे लगेगा उसकी माँ इंतजार करना भूल गई। यह कहते कहते उनकी आवाज कांप गई, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। साल 1, 2, 3,
5, 10, 15 और फिर पूरे 20 साल बीत गए। गांव बदल गया, लोग बदल गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन माँ दरवाजे पर बैठी रही। वह आज भी नहीं बदली, उसी चौकी पर उसी रास्ते को देखती हुई, उसी विश्वास के साथ कि मेरा बेटा आएगा। एक रात उन्होंने अपनी पुरानी अलमारी खोली, एक सफेद कागज निकाला, धीरे धीरे कांपते हाथों से कुछ लिखना शुरू किया। यह कि उनके बेटे के नाम आखिरी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में ना कोई शिकायत थी, ना कोई गुस्सा, सिर्फ एक माँ का प्यार था और एक अधूरी प्रतीक्षा थी। सुबह का समय था। गांव की कच्ची सड़क पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। गांव के बच्चे उसे देखने दौड़ पड़े। दरवाजा खुला। करीब 25 साल का एक आदमी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखें अपने पुराने घर को खोज रही थी। वह मोहन था। 20 साल बाद अपने गांव लौटा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सफलता नहीं, पछतावा था। वह घर की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ हमेशा खुला रखती थी। अंदर चारपाई पर गौरी अम्मा लेटी थी, बहुत कमजोर, सांसें धीमी, आंखें बंद। किसी ने धीरे से कहा, अम्मा देखो, तुम्हारा मोहन आ गया। गौरी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। धुंधली नजर धीरे धीरे साफ हुई। उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देखा। होंठ कांपे और चेहरे पर वैसे ही मुस्कान आ गई जैसे 20 साल पहले बस स्टैंड पर आई थी। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे पता था कि तू जरूर आएगा, और अपने कांपते हाथ उसके सिर पर रख दिए। मोहन बच्चों की तरह रोने लगा। अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। लेकिन माँ ने कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर देखती रही, जैसे 20 साल का इंतजार एक पल में पूरा हो गया हो। कुछ देर बाद गौरी अम्मा ने अपने तकिए के नीचे रखा एक पुराना लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था, मेरे मोहन के लिए। उनकी आंखें बंद हो गई। मोहन कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझूंगी भगवान ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। बेटा, मैंने तेरा कभी इंतजार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि माँ का दिल कभी अपने बच्चे से उम्मीद छोड़ना नहीं सिखाता। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस एक बात याद रखना, जिस दिन तेरे बच्चे तुझे पुकारे उस दिन उन्हें यह मत कहना कि मैं व्यस्त हूँ। उन्हें उतना समय देना जितना समय मैं तुझे देना चाहती थी। और जब भी मेरी याद आए तो रोना मत, बस किसी अकेली माँ के पास बैठ जाना, समझ लेना मैं वहीं मिल जाऊंगी। मोहन अब खुद को संभाल नहीं पाया। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में बहुत लोग तुम्हें सफल बनाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती है। याद रखना, माता पिता अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं करते। वे आखिरी सांस तक उनका इंतजार करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता आज भी तुम्हारे साथ हैं तो आज ही उन्हें गले लगाना, बिना किसी कारण उन्हें फोन करना, उनसे कहना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि कुछ शब्द अगर समय रहते दिए जाएं तो पूरी जिंदगी पछतावा नहीं बनते। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हो तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, माँ। और अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो यह वीडियो देखने के बाद सबसे पहले उन्हें फोन कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे लंबा इंतजार एक माँ का होता है। मिलते हैं ऐसी ही दादी की चिट्ठी के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही दादी की चिट्ठी की कहानी आती रहेंगी। धन्यवाद।